एक और बहुत ही फेमस मनुस्मृति का श्लोक देखेंगे जो कि है मनुस्मृति श्लोक नंबर 9.6। स्त्री पर नियंत्रण रखना सभी वर्णों में उत्तम धर्म के रूप में देखा जाता है, अतः दुर्बल पतियों का भी कर्तव्य है कि वे अपनी पत्नी को वश में रखने का भरसक प्रयत्न करें। वाओ! जिसने हिंदुइज्म को नहीं जाना है और आप ये बोल के उसको दिखा दो ये श्लोक कि भाई ये हिंदू धर्म में एक सेक्रेट टेक्स्ट मानी जाती है और उसमें ये बात लिखी हुई है, आई गारंटी यू कि वो पक्का हिंदू धर्म छोड़ देगी कि भाई मेरे को नहीं बनना हिंदू, भाड़ में जाए हिंदू धर्म, मैं एथिस्ट ठीक हूं। तो चलिए एक काम करते हैं, मनुस्मृति खोलकर देखते हैं कि मनुस्मृति में ये बात लिखी भी हुई है या इन्होंने अपने मन से ही बनाई है। तो ये है मनुस्मृति, इसको खोलते हैं, एक बार अंदर चलते हैं। ये है 9वां अध्याय, ठीक है, और ये है 6ठा श्लोक इसका। सब वर्णों के इस पूर्वोक्त धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए शरीर, धन या सामर्थ्य से दुर्बल पति भी अपनी पत्नी के सम्मान और कुसंगों से उसकी रक्षा करने के लिए यत्नशील रहते हैं। तो यहाँ पर पत्नी की रक्षा की बात हुई है और वहां पर बताया जा रहा है कि वश में रखने की बात है, ठीक है। वाओ! अब यहां पर रक्षितुम लिखा हुआ, देखते हैं इनके श्लोक में क्या लिखा हुआ। तो ये ध्यान से देखिएगा कैसे चालाकी खेलते हैं कि यहां पर रक्षितुम आया है, ठीक है, ये रक्षा की बात आई है, यहां पर लिख दिया गया है कि अपनी पत्नी को वश में रखने का प्रयास करे। वाओ! जबकि ग्रंथ में भी लिखा है कि उसकी रक्षा करनी चाहिए कमजोर होने पर भी। और एक चीज इन्होंने स्वयं से मिलावट की है, स्त्री पर नियंत्रण रखना सभी वर्णों में उत्तम धर्म के रूप में देखा जाता है। ये भी हम देख लेते हैं ये बात सही है या नहीं। ये 9वां अध्याय है मनुस्मृति का, नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या नियंत्रण में रहने की बात आई है। यहां पर लिखा है कि साधारण कुसंगों से भी स्त्रियों को बचावें, और इन्होंने यहां पे क्या लिख दिया कि वह उन्हें अपने नियंत्रण में रखे, ठीक है, जिस प्रकार कोई पशु होता है। वाओ! तो क्यों इतना झूठ बोल रहे हो जबकि आपको यह नहीं पता है कि आज सभी के पास ग्रंथ उपलब्ध है। और इसी श्लोक का मैंने जब ग्रॉक को कहा कि शुद्ध व्याकरण के अनुसार जो है व्याकरण करिए, तो उसने क्या बताया ये भी देख लिए। सभी वर्णों के लोग इस उत्तम धर्म को देखते हुए अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, भले ही वह स्वयं दुर्बल कमजोर हो। और यहां पर भी रक्षा की बात आई, परंतु यहां पर इन्होंने कर दिया है वश में रखने की बात। वाओ! अब आप ही खुद सोच लीजिए क्यों मनुस्मृति पर ये लोग आकर सामने चर्चा नहीं कर पाते हैं और पीठ पीछे क्यों बोलते हैं। तो मेघना जी आपको सलाह बस यही है, झूठ बोलना हो अगली बार तो घर बैठ के बोलिए, कमरे को कुंडी लगाकर, ताकि कोई उसको क्रॉस चेक ना कर ले। इंटरनेट पर आके झूठ बोलेंगे तो वो हम क्रॉस चेक कर लेंगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप चाहते तो बुक की फोटो लगा सकते थे यहां पर खींचकर, ठीक है, या पीडीएफ का स्क्रीनशॉट यहां लगा सकते थे, या एआई से भी ट्रांसलेशन करवा सकते थे अच्छे व्याकरण के साथ, परंतु आपने नहीं करवाया क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। अब आपने यह बताया है ना, मैं पूरी वीडियो में अब आपको यह बताऊंगा उपनिषदों में स्त्रियों के लिए क्या लिखा गया है, फिर जरा उसको जस्टिफाई करके बताइएगा। और मैं पूरी वीडियो में यह भी सिद्ध करूंगा कि मनुस्मृति कितना सम्मान देती है महिलाओं को। आप सबने यहां तक देखा है। हरिओम, जल्द ही मिलते हैं पूरी वीडियो में भी। हरिओम। वाओ!